नमस्कार। पंजाब विधानसभा बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत हुई। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने सरकार के प्रस्तावित कार्यों की जानकारी दी, लेकिन इसी बीच विपक्षी दलों ने पंजाब संबंधी कई मुद्दों पर हंगामा शुरू कर दिया। गवर्नर के अभिभाषण के बीच ही पंजाब कांग्रेस के विधायक वॉकआउट कर सदन से बाहर निकल गए। हालांकि इस दौरान कई बार गवर्नर ये कहते रहे कि मेरा भाषण समाप्त होने दो, फिर आपको भी समय दिया जाएगा। भाई ये करेंगे ना। वन थिंग, आप मेरी बात सुनिएगा मेंबर साहब। क्या है, मैंने पहले ही बोला है ना, दैट सीजर्स वाइफ शुड नॉट ओनली बी अबव सस्पिशन बट शुड बी सीन टू बी सो। दैट आई हैव टोल्ड हिम एंड आई थिंक दे विल एग्री टू मी। है वॉट एवर दे विल एग्री। I am confident that they will definitely agree. भाई सांच को आंच क्या है? कुछ नहीं है, बता आए वेट करिए ना। लेट मी कंप्लीट माई स्पीच। भाई now I think, suno, they have insisted that I must use the word my government. So I am confident that after that, whatever information I am asking, they will submit to me. Please. True. But you will have later, after my speech, you have enough time to discuss and argue everything. Please argue in your debates all those points, not here now. अभिभाषण के दौरान मेरी सरकार शब्द इस्तेमाल करने पर भी कांग्रेस ने हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने बनवारी लाल पुरोहित से यह कहा कि जब सरकार आपका सम्मान नहीं करती तो आप अब मेरी सरकार ना कहें। मैं सीधा ही सरकार कह देना तो ये गल सो ये गवर्नर एड्रेस ये कंप्लीट फेल्ड गवर्नमेंट है। जेदा मां बाप जेड़ा गवर्नर होंदा है, जेदे नां ते सैशन कॉल किया जाता है, जेड़ा एड्रेस गवर्नर दे एड्रेस नूं कर ओही सरकार नूं अपनी नूं कबूलन नूं तैयार नहीं। ते इहो जे एड्रेस नूं असीं किस तरह कबूल लीए ओपोजिशन? दैट्स व्हाई यू हैव वॉकड आउट फ्रॉम। वी हैव वॉकड आउट बेसिकली दैट मीनस ये सारा धक्के नाल जेड़ा पोथा जेड़ा दिता गया अज गवर्नर दे ये झूठ दा पोथा। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਵਾਲਾ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਬੈਚ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਨੇ ਆ। इस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐतराज जताया। आपको बता दें कि जब भी गवर्नर भाषण पढ़ते हैं तो उन्हें कैबिनेट की ओर से मंजूर किया गया भाषण ही दिया जाता है और उन्हें वही पढ़ना होता है जो उसमें लिखा होता है। इसलिए उन्हें मेरी सरकार कहना पड़ा। लेकिन जब उन्हें प्रताप सिंह बाजवा ने टोका तो फिर उन्होंने मेरी सरकार की जगह केवल सरकार का शब्द इस्तेमाल किया। इसी बीच सदन में पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच हंगामा शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से नियमों का हवाला देते हुए मेरी सरकार शब्द का इस्तेमाल करने को कहा, जिसके बाद राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने फिर से मेरी सरकार शब्द का उपयोग करना शुरू कर दिया। इस पर नाराज कांग्रेसी विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। राज्यपाल ने प्रिंसिपलों के सिंगापुर जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मेरे सवालों का सरकार जवाब देगी। आपको बता दें कि सत्र को बुलाने को लेकर ही सरकार और गवर्नर आमने सामने हो गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को नसीहत दी थी। गवर्नर से यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि आप कैबिनेट की ओर से पारित किए गए बजट सेशन को रोक नहीं सकते हैं यदि वह बुलाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ सरकार को भी यह कहा था कि अगर कोई जानकारी गवर्नर की ओर से मांगी जाती है तो आप उस जानकारी को देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी तक गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित की ओर से जो जानकारियां मांगी गई थी सरकार ने उन्हें वह मुहैया नहीं करवाई हैं।
गवर्नर ने अपने अभिभाषण में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने पर पंजाब सरकार की सराहना भी की। राज्यपाल ने कहा कि राज्य से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मेरी सरकार ने एंटी करप्शन एक्शन लाइन नंबर 950-12-00-200 शुरू किया। विजिलेंस ब्यूरो ने 16 मार्च 2022 से 28 फरवरी 2023 की अवधि के दौरान 6 गजटेड अधिकारियों, 79 नॉन गजटेड अफसरों और 22 निजी व्यक्तियों के खिलाफ 83 ट्रैप मामले दर्ज किए जो रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। 50 विजिलेंस जांचों का निपटारा कर दिया गया है। वहीं राज्यपाल ने सदन में पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई आम आदमी क्लिनिक योजना की भी तारीफ की। उन्होंने अभिभाषण के दौरान हंगामा कर रहे विपक्ष के विधायकों से कहा, उनके पास सवाल और बातचीत का खुला समय है, इस कारण पहले उन्हें अपना अभिभाषण पूरा करने दिया जाए। लेकिन कांग्रेसी विधायक हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। गवर्नर ने अभिभाषण के बाद सत्र के पहले दिन की कार्रवाई दोपहर करीब 2:30 बजे पूरी हुई और सदन सोमवार तक स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान गवर्नर के पहुंचने से पहले ही सदन में पहुंच गए थे। उनके बाद गवर्नर दाखिल हुए। इसके बाद गवर्नर को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने की तैयारी की गई थी, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। बिना गार्ड ऑफ ऑनर लिए ही गवर्नर ने अपना भाषण पढ़ना शुरू कर दिया। गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित ने अभिभाषण में भी पंजाब सरकार के लिए तलखी नजर आई। उन्होंने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि अब अपनी सरकार से जो भी वह जानकारी मांगेंगे उन्हें मुहैया करवाई जाएगी। पंजाब से सिंगापुर ट्रेनिंग पर गए प्रिंसिपलों पर भी सदन में हंगामा हुआ। साथ ही कांग्रेसी विधायकों ने गवर्नर द्वारा मेरी सरकार बोलने पर भी आपत्ति जताई। देखो, गवर्नर एड्रेस जब पढ़ रहे थे गवर्नर साहब, तो उन्होंने कहा टिप्पा टिप्पणी में कि माई गवर्नमेंट यानी कि मेरी सरकार। तो हमने उसका खड़े होके पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहकर हमने अपनी बात रखी कि आप रोजाना तो आपकी लड़ाई चल रही है, आपको कोई गवर्नर मानने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं मेरी सरकार। साहब ने ये कहा कि ठीक है, मैं मेरी सरकार नहीं कहूँगा, मैं सरकार कहूँगा। तो इतने में आदरणीय मुख्यमंत्री साहब भटक गए। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, कैसे नहीं कहोगे आप, आपको तो कहना चाहिए, हमने लिखा है। तो उन्होंने कहा कि ये पहली बार मैं गवर्नर नहीं हूँ, कई बार पहले भी गवर्नर रहा हूँ और कई जगह पर गवर्नमेंट और सरकार भी कहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर माई गवर्नमेंट लिखा है, कैबिनेट ने अप्रूव किया तो आपको। उन्होंने फिर कहा कि चलो मैं पढ़ लेता हूँ, मैं माई गवर्नमेंट पढ़ लेता हूँ। मेरे कहने का मतलब कि गवर्नर साहब भी कहीं ना कहीं सेशन में तो आ गए पढ़ने के लिए, लेकिन चुस्कियां ले रहे थे गवर्नर साहब। वो चाहते थे कि इस प्रकार का बात रखी जाए, ये उनकी मन की इच्छा थी और इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं मेरी सरकार नहीं, नहीं मेरी सरकार नहीं, मैं सरकार नहीं। गवर्नर साहब मजबूरी के तौर पर एक गवर्नर एड्रेस पढ़ रहे हैं, ना कि कस्टोडियन होने के नाते वो गवर्नर एड्रेस पढ़ रहे हैं। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਥ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, पर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक काम होया। पंजाब को में एक बहुत मजबूत सरकार है, एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अब तक की पंजाब के इतिहास में सबसे ईमानदार हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग हैं। तो मैं कोई भी ऐसा शख्स जो पंजाब की अमन शांति से खेलना चाहेगा, जो पंजाब की आपसी भाईचारे से खेलना चाहेगा, हमारे मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवर्नर ने अपना भाषण अंग्रेजी में पढ़ा। उन्होंने कहा कि मैं मेरी सरकार बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि सरकार के सभी विधायक लोगों के लिए आदर्श हैं, इस कारण समाज के लिए उनकी अधिक जिम्मेदारी है, वह अपने रोजाना के कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ करें। गवर्नर ने यह भी कहा, यह उनका परामर्श है कि यदि किसी नेता में कोई बुरी आदत है
तो भी पारदर्शिता के साथ दोस्तों से साझा करें ताकि उनमें सुधार लाया जा सके। गवर्नर ने यह भी कहा कि उन्होंने सीनियर होने के नाते और अधिकार होने के नाते यह सलाह दी है और वह उम्मीद करते हैं कि सभी लीडर उनकी इस सलाह को मानेंगे। उन्होंने यह भी कहा, मेरी सरकार पंजाब को करप्शन फ्री बनाने और गंभीरता व ईमानदारी से कार्य करते हुए राज्य का विकास कर इसे रंगला पंजाब बनाएगी। उन्होंने जय हिंद और वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह के साथ अपना अभिभाषण पूरा किया। ड्रग्स मामले पर सरकार ने विशेष अभियान चलाने की बात कही, जबकि गवर्नर ने पंजाब बॉर्डर्स के क्षेत्रों में डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ जाने के दौरान कहा था कि पंजाब में नशा इतना खुले तौर पर मिलता है कि करियाने की दुकान पर भी अब उपलब्ध है। भाजपा ने यह भी कहा कि आज गवर्नर से अभिभाषण जबरन पढ़वाया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को गैर जिम्मेदार और अनुभवहीन बताया। पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए पंजाब सरकार स्कूलों के प्रिंसिपलों को सिंगापुर से प्रशिक्षण दिलवा रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज भी प्रिंसिपलों का एक और बैच चंडीगढ़ से रवाना किया। इस बैच में 30 प्रिंसिपल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोगों को क्वालिटी और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की गारंटी दी थी। इसी दिशा में आज 30 स्कूलों के प्रिंसिपलों के दूसरे बैच को नेशनल एकेडमी सिंगापुर में 4 मार्च से 11 मार्च तक की ट्रेनिंग सेशन में भेजा है। उन्होंने प्रिंसिपल के चयन की प्रक्रिया को काफी पारदर्शी बताया और कहा कि इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है। दूसरे बैच में प्रिंसिपलों के पढ़ाने और स्वयं के पाठन के अनुभवों समेत अन्य आधार देखे गए हैं। जब उनसे यह पूछा गया कि किन मापदंडों के आधार पर इनका चयन होता है तो उन्होंने जो जवाब दिया आप खुद सुन लीजिए, उसकी हमें भी ठीक तरह से समझ नहीं लग पाई। आज जो ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਦਲਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੈਚ 30 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੈਚ ਅੱਜ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਬਰੀਕ ਝਾਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹ 30 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ
ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਬਾਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੌਬਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਿਉਂਕ ਲਾਤੀ ਫਿਰ ਦਰਖਤ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧੂ ਫੁੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲਾ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕਿਲਡ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕਿਲਡ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ IIT 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ NDA 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ MBBS 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਅ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਮਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, IT ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ मीन्स क्वालिटी एजुकेशन। ये सूबा सी इस तरह आज बजट सेशन शुरू होने जा रहा है और बजट सेशन को मंजूरी दिलाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको? आपको पता ही है फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 36 ਟੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸੀ ਕੱਲੇ ਦੀ 1-to-1 ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਅਰ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। सीएम साहब कल अमित शाह से आपकी मुलाकात हुई है, ਕਾਫੀ ਰੇੜਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜੱਥਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੱਸਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਉਂਕ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ कि एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन जी है वही देश को अगे लेके जा सकती है। आपको यह भी बता दें कि पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने सिंगापुर ट्रेनिंग पर भेजे जाने वाले प्रिंसिपलों को लेकर पंजाब सरकार से उनके चयन पर सवाल पूछे थे। इसके अलावा अन्य प्रक्रिया के बारे में भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे, लेकिन मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान द्वारा फिलहाल इन गवर्नर के पूछे गए इन सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं। देश को किस तरह भ्रष्टाचार ने जकड़ लिया है, इसका उदाहरण आज फिर देखने को मिला। कर्नाटक में भाजपा विधायक के बेटे को लोकायुक्त के अधिकारियों ने रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने उसे रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकायुक्त के अधिकारियों ने भाजपा विधायक के बेटे को 40 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक रिपोर्ट में छपा है कि अधिकारियों ने विधायक के घर से भी 6 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। भाजपा विधायक का नाम है मदल विरुक्षप्पा, बेटे का नाम प्रशांत कुमार बताया जा रहा है। मदल दावणगेरे जिले के चन्नागिरी से विधायक हैं। यही नहीं, वो कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के चेयरमैन भी है, प्रशासनिक अधिकारी हैं। विधायक का बेटा, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मदल का बेटा प्रशांत बेंगलुरु में जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड में चीफ अकाउंट्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। वीरवार 2 मार्च को लोकायुक्त अधिकारियों ने प्रशांत को अपने कार्यालय में 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
2008 बैच के कर्नाटक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रशांत को साबुन और अन्य डिटर्जेंट बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के बदले में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशांत ने कथित तौर पर 81 लाख रुपए की मांग की थी। प्रशांत के घर से कैश भी मिला है, 1 करोड़ 70 लाख रुपए का कैश मिला है और विधायक के घर से 6 करोड़ रुपए मिले हैं, ऐसी मीडिया में रिपोर्ट्स छपी हैं। पंजाब के जिला लुधियाना में एसटीएफ की टीम ने नशा तस्करों को पकड़ा है। आरोपी मोती नगर के इलाके में हेरोइन की सप्लाई देने जा रहा था। एसटीएफ इंचार्ज हरबंस सिंह ने बताया कि बदमाश ने भागने की कोशिश की लेकिन उसे पकड़ लिया गया। आरोपी से 1 किलो 900 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। इसकी पहचान अर्जुन सिंह निवासी सत्यम अस्पताल नजदीक बचित्तर कॉलोनी के रूप में हुई है। वह ट्रांसपोर्ट नगर में एक टैक्सी चलाने का काम करता है। टैक्सी चलाने की आड़ में ही लोगों को हेरोइन सप्लाई करता था। एसएचओ हरबंस सिंह के मुताबिक अर्जुन सिंह खुद भी नशा एडिक्टेड है और नशे की पूर्ति के लिए वह ड्रग्स तस्करी करने का काम करने लगा। आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर अदालत में पेश करेगी और जहां से उसका रिमांड हासिल किया जाएगा। प्राथमिक पूछताछ में यह पता चला है कि उसे यह हेरोइन अमृतसर के एक व्यक्ति की ओर से सप्लाई की गई है। पुलिस अब उस व्यक्ति का पता लगाने में जुटी हुई है कि वह कब से यहां पर हेरोइन सप्लाई करने के लिए आ रहा है। अर्जन नाम का व्यक्ति जो बचित्तर नगर एरिया थाना जमालपुर लुधियाना का रहने वाला, जिसके थोड़ी देर बाद वर्धमान साइड तो आके मोती नगर बाजार वाल नूं हेरोइन की सप्लाई देने लई जाना। जो सूचना बड़ी भरोसेयोग होने करके असी दोषी के बरखिलाफ मुकदमा नंबर 50 अधीन धारा NDPS एक्ट थाना STF 4 मोहाली दर्ज कराया ਅਤੇ स्ट्रोंग नाकाबंदी की। नाकाबंदी दौरान जदों आरोपी वर्धमान वालों एक स्कूटर ते सवार होकर आया तो जदों इनू रोकण का इशारा किया तो इन्हें भजाउण की कोशिश की। साडी पुलिस पार्टी ने बड़ी मुस्तैदी नाल इनू समेत इहदी एक्टिवा स्कूटरी दे काबू करके जदों स्कूटरी की तलाशी की तो मानयोग DSP साहब जी की हिदायत से जदों साडे पुलिस पार्टी ने इसकी तलाशी की तो डिग्गी दे विचों 1 किलो 900 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसनूं उस मुकदमे दे विच गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुछगिछ ते दस्सिया भी वो ट्रांसपोर्ट मोती नगर दे एरिए दे विच एक टैक्सी चलाउण दा काम करदा, गड्डी दी ड्राइवरी करदा। इहने करीब 4-5 साल तो आप भी एडिक्ट है ते नशे विच एडिक्ट होने के नाते इहने अपना खर्चा कढ़ण दे लई नाल नाल बेचण दा काम शुरू कर दिता सी। पहला 21 दे बरखिलाफ थाना हैबोवाल विच चोरी का मुकदमा दर्ज है। इहने अजे मुढ़ली पुछगिछ ते दस्सिया भी इसनूं एक अमृतसर तो व्यक्ति आके हेरोइन दे के जांदा, जिसदे पास एक इंटरनेशनल नंबर चलता है। हरियाणा में गुरुद्वारों के प्रबंधन को लेकर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से बुलाए गए जनरल इजलास में 6 मेंबरी कमेटी का गठन किया गया है। ये मेंबर पूरे देश के राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को खत लिखकर हरियाणा सरकार की तरफ से उठाए गए गलत कदम के बारे में जानकारी देंगे। इतना ही नहीं, SGPC की आवाज को पार्लियामेंट में भी उठाने के लिए कहेंगे। वहीं SGPC के प्रधान एडवोकेट हरजोत सिंह धामी ने स्पष्ट कर दिया कि इस साल पास होने वाले SGPC बजट में हरियाणा को जगह नहीं दी जाएगी। ਇਹਦਾ बड़ा फायदा ਹੁੰਦਾ जी, क्योंकि मैंबर पार्लीमेंट जिले पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਆ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮਤਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਗੁੱਸਾ ਭਈ ਜੇ ਇਹ ਐਕਟ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।